अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ बहुत ही ज़रूरी काम से अपने ससुराल यानी कि अररिया। तो अभी मैं यहाँ से मतलब जर्नी कैसी होती है अररिया की वो आज आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से पहले हम बस स्टैंड जाते हैं और फिर वहाँ से बस लेकर के फिर पूर्णिया और पूर्णिया से फिर अररिया। तो इतना लंबा इस तरह का सफ़र हो जाता है, बट इतना अर्जेंट काम था मुझे कि मेरे को अनस अनाबिया को छोड़ना पड़ा। वो लोग यहीं पे हैं और मैं सिर्फ एहसन के साथ जा रही हूँ। तो अभी बस स्टैंड पहुँचने वाले हैं। मैं आज आप देख भी लीजिएगा कि हमारी जर्नी कैसी होती है हमेशा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जाम में फंस गए थे और फिर भी टाइम पर पहुंच गए। और ये है मेरी सीट, मतलब ऊपर में मैंने स्लीपर लिया हुआ है। कहाँ छोड़ दो, अब क्या लेगा खाली कौन कुछ बाय बाय। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पूर्णिया। ये पूर्णिया का बस स्टैंड है और मतलब बस स्टैंड से थोड़ा दूर में हम हैं। ये है हमारी बस। तो अब हम उतर गए हैं यहाँ पे लगभग 7 बजे। और 7 बजे यहाँ धूप कितनी ज़्यादा है, बाप रे बाप। मतलब रांची में मौसम अच्छा और ये आ गई हमारी कार लेने के लिए। बहुत लेट आए तुम लोग। इतना लेट रख दे बेटा, रख सादिक। सामान है? हाँ सारा हमारा ही है। निकल चुके थे वहाँ से तो फंस गए थे इतनी देर। ट्रैफिक में फंस गए थे हम लोग, इसीलिए लेट हो। एहसान ये देखते हैं कौन है, अंकल है। क्या रे पहचान मुन्ना को जानता होगा वैसे। तो मुन्ना को नहीं जानते हो? मुन्ना एक लंबा सा था। मुन्ना, हाँ तो मुन्ना भाई ना। हाँ उसी टाइम एक बार देखे थे। हाँ वो उसी के उसका छोटा भाई। रिसेप्शन में फिर वो बाहर चल गए थे सुनने। हाँ आगे शादी ब्याह हो गई। उसी टाइम एक बार देखे थे जब हम लोग गए थे साथ में, नन्ही की बारात में। हाँ हल्दिया। तो पूर्णिया से अररिया पहुंचने में लगभग 1 घंटे लगते हैं। और उसके बाद हम 0 माइल पहुंचते हैं अररिया में और उसके बाद बैरगाछी तक आते हैं। तो बैरगाछी पहुंच गए तो समझ लीजिए हम अपने सतबीटा गांव भी पहुंच गए। ये बैरगाछी जो है ये एक मेन एरिया है और इसके अंदर से फिर हम जो है सतबीटा गांव के लिए जाते हैं। बहुत टूटा है। 0 माइल में रुके थे, वही ना रुकवाए थे हम लोग होटल में। कैसा था? 0 माइल। और देखिए जैसे जैसे अब हम गांव की तरफ बढ़ते हैं, अपने सतबीटा गांव की तरफ, तो ऐसे ऐसे आपको हरियाली और नदी नाले ये सब कुछ नज़र आने लगते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही सुंदर दिखता है सब कुछ। ये मदरसा मिलेगा तुम्हें। गाड़ी में झूठ बड़ा बोले लगे। और होता यही है और होता गाड़ी लाइन में यही होगा। और मदरसा, ये भी एक मदरसा है। तो घर पहुंचने से पहले हमारे सामने ही एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है और बस अभी हम यहाँ से मुड़ जाएंगे और अब हमारा घर आने वाला है। ये भी एक मदरसा है जो आप देख रहे हैं राइट साइड, और इसी में मदरसा भी है, मस्जिद भी है। इसी में हमारे घर से तो आस पड़ोस के जितने लोग हैं इसी में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। और ये जो आप राइट साइड में जितना भी आपको दिखेगा ये सब हमारा है, राइट साइड में जितने भी खेत देखेंगे। और ऐसे हम पहुंच गए अपने घर।
अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख सकते हैं मैं अपने घर पे हूँ और वसी मेरे चचेरे भाई, मतलब आप जानते होंगे, वसी को देखा होगा, ये भी आया है। तो ये मेरी शादी के बाद ये पहली बार आया है मुझे, क्योंकि घर में कोई था नहीं जिसके साथ मैं आ सकूं। भाई भी एग्ज़ाम देने गया था तो मैंने बोला वसी को कि तुम ही चलो मेरे साथ, तो उसने बोला ठीक है। तो वसी कैसा लग रहा है यहाँ? हाँ कैसा लग रहा है? गांव में तो हमको ऐसे भी अच्छा लगता है। गांव में अच्छा लगता है वैसे भी, मगर तुम यहाँ पे नई नई चीज़ क्या क्या देखे? पहले भी एक बार हम आ चुके हैं यहाँ पे, आपके रिसेप्शन में आए थे। की करे छा कौन छी हैं ले मुँह। अच्छा रुके, कितना टका है? 10 रुपये है। अच्छा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमारे यहाँ, देखिए मैंने पहले भी आपको दिखाया होगा, एक मिनट। तो मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि हमारे यहाँ नींबू का जो पेड़ है वो, उसमें बहुत सारे नींबू होते हैं। तो ये अब सीज़न स्टार्ट हो गया है तो वो लेने के लिए भी लोग आने लगे हैं। देखिए नींबू लेने आए हैं। कितना टका है? 10 टका है। ठीक है दे रहे हैं। तो ये रहा नींबू, देखिए। तो मैं तो घर में एंजॉय कर रही थी और वसी जो है मेरे जो अब्बा हैं ससुर, उनके साथ जो है खेत खलिहान नदी नाले ये सब देख रहा था और चेक भी कर रहा था। वो पूछ रहा था ये खेत किसका है, वो किसका है। तो वो बहुत दिनों बाद आया है तो बहुत वो घूमा है मेरे अब्बा के साथ, इधर उधर पूरा गांव देखा उसने। तो एगो ये लग खेत हुआ आप लोग का, और किधर है? आइए घुमाते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, यहाँ है और है ना कहीं उधर? और है। अब आप यानी घर के पीछे जो क्या बोलते हैं आंगन के तरफ भी है ना? हाँ उधर भी। सर दर्द है, कोई भी कुछ भी होता है ना, बीमारी मरी है कुछ भी, ऐसे से अब्बा पढ़ के फूकते तो हो जाता है। पूरा गांव आता है कराने, देखे हो तुम। और ये हमारा किचन है और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, चाय चढ़ी हुई है और ये सब एक्चुअली सामान आया हुआ है। ये सामान मैं आपको कह रही थी ना कि मैं बहुत ज़रूरी काम से अररिया आई हूँ, अचानक से आई हूँ। और क्यों आई हूँ तो एक खुशखबरी है, उसी के बारे में बताना है। तो मेरी जो मेरी मतलब गोतनी लगेगी जिसके भी शादी होती, तो उसका समझ लीजिए जैसे गोद भराई होता है ना, वो उस टाइप का यहाँ रस्म होता है। और उसमें क्या करते हैं, उसके सब जितने भी रिश्तेदार होंगे, खाला चाची फूफी, सब उसको खिलाने आएंगे। मतलब खिलाने मतलब कि उसके लिए पूड़ी कचौड़ी पुलाव ये सब्जी फल, मतलब जो भी है उसको खिलाया जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि एक एक करके सबके घर से जो है संदेश आ रहा है और स्वीटी को खिलाने के लिए। तो ये हमारी बड़ी खाला की तरफ से आया है। देखिए उन्होंने ये पुलाव बना के भेजा है, ये इतने सारे कोफ्ते बना के भेजे हैं, ये अंडा फ्राई है, अंदर भुजिया भी है। उसके बाद ये सालन कौन सा है? मुर्गी का। ये भी जो है ये मीट है और ये भी है चिकन। तो ये सब कुछ आया हुआ है। तो और साथ में जो है सादा चावल, हमने तो सादा चावल बना के रखा है कि हमें पता ही था कि आने वाला है। तो मैंने आपको दिखाया नहीं, इससे पहले जो है एक खाला ने भी बना के भेजा था, लेकिन वो हम खा गए, रिकॉर्ड नहीं कर पाए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें काढ़िए ना जरा, देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे ना बहुत, मैंने आपको बताया ना कि गांव में ये सब बहुत कुछ होता है। फिर उन्होंने पपीता भेजा है, खीरा भेजा है और जिसकी जैसी मर्जी होती है, पूड़ी कचौड़ी हलवा, ये जो मर्जी होता है वो भेजते हैं। देखिए चिकन, वाह। तो ये सब जो है ना गांव में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो समझ लीजिए स्वीटी के बहाने हम लोग सब खा रहे हैं। स्वीटी के बहाने हम लोग सब खा रहे हैं। तो परसों भेजा था एक जो है छोटी खाला है, उन्होंने भेजा था और आज बड़ी खाला ने भेजा है। तो मैं आपको कह रही थी ना कि मैं किसी खास मकसद से यहाँ आई हूँ, मैं इसी मकसद से आई थी। और जैसा कि आपको पता है, एक हमारे घर में एक हादसा हो गया था
तो उस वजह से जो है मैं सोच रही थी कि नहीं, मेरे को स्वीटी की जो मम्मी है उनको बहुत अरमान था ये सब करने का, तो मैं वही सोची थी कि वो अब नहीं है, लेकिन हम लोग वो सब कुछ करेंगे जो वो करना चाहती थी, तो इसलिए भी मैं आई हूँ। ठीक है, अब आगे की बात मैं आगे दिखाऊंगी। घर का नींबू जो है आपने पेड़ में देखा ही होगा, तो आज हम उसका जूस बना रहे हैं और यहाँ पे जूस बनाते भी हैं। और ये नींबू जो है उसको छील के उसको निकाल के उसमें थोड़ा नमक और ये देखिए ये शानदार ग्लास तैयार है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें थोड़ा नमक डालिए, चीनी डालिए और देखो, अब जरा पी के टेस्ट करो कैसा है। टेस्ट करो, बहुत अच्छा। और ये वसी को भी मैंने अभी दिया है एक, देखिए कितना शानदार लग रहा है। पियो जरा, पी के दिखाना, बताना कैसे है। बहुत टेस्टी है। टेस्टी है, हम तो फर्स्ट टाइम पी रहे हैं, बहुत अच्छा लगे। ये नींबू का जूस फर्स्ट टाइम ना यहाँ पे? हाँ, टेस्टी है ना, बहुत ज़्यादा। अब मैं वापस जा रही हूँ आज। तो हंसते खेलते ये एक हफ़्ता मेरा अररिया में कैसे गुजर गया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, और मैं शायद और थोड़ा लंबा रहती, लेकिन मुझे अना सनाबिया की बहुत याद आने लगी थी कि मेरे बच्चे कैसे हैं, और उनका स्कूल भी खुल रहा था। कैसा लगा तुम्हें यहाँ एक हफ़्ता, कैसा लगा? बहुत बड़ी एक हफ्ता बीत गया, कैसे पता नहीं लगा। गाँव में खेत खलियान देखते हुए अभी और जा रहे हैं, तो बोर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा था ना। दोबारा हम लोग को बुलाया गया है। धान जब यहाँ फसल कटने का मौसम आता है उस टाइम धान काटने तुम आओगे? ऐसा धान उबालना पड़ेगा ना, आओगे तो करना भी पड़ेगा। धान उबालने के टाइम आओगे ना तो करना भी पड़ेगा, ठीक है? रेडी है ना छत में सुखाने के लिए? छत में होता है, छत में हो रहा है। उबालते हैं और छत में सुखाते हैं। हाँ, तो रोड में ही पसार देते हैं रास्ते पे। तो वसी बता रहा है उसको बहुत अच्छा लगा। वो कह रहा था कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अगर मतलब उसको अपना जॉब नहीं होता, मतलब जॉब से छुट्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो वो 1 महीने रह जाता, लेकिन क्योंकि उसको वापस ज्वाइन करना है तो अब हम देखते हैं कब आ सकेंगे हम लोग। देख रहे, चलो चलो। और रात भर की जर्नी करके मैं वापस रांची पहुंच गई। तो मेरा ये ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। बस अना सनाबिया की मुझे बहुत कमी महसूस हो रही थी, और उनकी दादी भी बहुत गुस्सा कर रही थी कि बच्चों को क्यों छोड़ के आई, मगर एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मैं ला नहीं सकती थी। तो दादी ने उनको कहा है कि विंटर ब्रेक में, सर्दियों की छुट्टी में ज़रूर से अना सनाबिया के को भी साथ में लाना। और मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हम सर्दियों की छुट्टी जो है वहीं पे मनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।